अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 6 विषय हिंदी स्वाध्याय पोथी कार्य पाठ 6 न्याय जो एक कहानी है। बच्चों, हम यह कहानी को समझ गए हैं जिसमें बालक हसन नाम का जो बालक है वो न्याय दिलवाता है, सच्चा न्याय दिलाता है। चलो तो आज हम इसका स्वाध्याय पोथी कार्य देखेंगे जिसमें प्रश्न 1 हैगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। जिसमें पहला सवाल है इराक की राजधानी का नाम बताइए, जिसमें तेहरान, जेरूसलम, बगदाद और मदीना है। तो इराक की राजधानी का नाम क्या है? बगदाद है। मतलब यहाँ पर सी आएगा, तो हमें बॉक्स में सी लिखना होगा। आगे देखें दूसरा सवाल। पुराने समय में जहाँ सामान रखा जाता था, कहाँ पर सामान रखा जाता था पुराने समय में? तहखाना। तो हम यहाँ पर डी लिखेंगे, तहखाना। आगे देखें, किसी चीज़ को ढककर उसको मुंह बंद करना, उसे क्या कहते हैं? सील, कील, हील या फिर मील। तो हम उसे क्या कहते हैं? किसी चीज़ को ढककर उसे मुंह बंद करना, उसे हम सील कहते हैं। तो क्या आएगा? ए। आगे देखें, पैगंबर का उत्तराधिकारी वजीफा, खलीफा, शरीफा या फिर मुनाफा। पैगंबर का उत्तराधिकारी को हम खलीफा कहते हैं, मतलब बी आएगा। आगे देखें, इनमें से किस शब्द का अर्थ कहानी होता है? हिस्सा, रस्सा, किस्सा या फिर दीक्षा। कहानी शब्द का अर्थ किस्सा होता है, मतलब सी आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सी। आगे देखें प्रश्न नंबर 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें कोष्टक दिया है जिसमें हमें शब्द चुनना है और यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिसमें पहला है अली ख्वाजा ने मक्का खाली जगह की यात्रा का निश्चय किया। तो मक्का शरीफ की आएगा, तो यहाँ पर कोष्टक में है अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। आगे देखें, एक दिन वाजिद के घर खाली जगह थी। क्या थी? दावत। हम यहाँ लिखेंगे दावत। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। आगे देखें, उसने उन मोहरों को अपनी खाली जगह में छिपा कर रख दिया। उसने उन मोहरों को अपनी किस में छुपा कर रख दिया? तिजोरी में। आगे देखें, एक सप्ताह का बाद का समय खाली जगह के लिए दिया गया था। सबूत के लिए सूझबूझ, तो हमें पता है सुनवाई आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे सुनवाई। एक सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया था। आगे देखें, खलीफा ने न्याय के लिए खाली जगह मिल गया। खलीफा को न्याय के लिए क्या मिल गया? सबूत मिल गया। हम यहाँ लिखेंगे सबूत। नंबर 6। सभी लोगों ने हसन की खाली जगह और न्याय की प्रशंसा की। सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की प्रशंसा की। यहाँ पर आएगा सूझबूझ। आगे देखें प्रश्न नंबर 3। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमें विधान पूर्ण करना है। जिसमें पहला है अली ख्वाजा ने अपनी जमा पूंजी मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। क्योंकि अली ख्वाजा ने क्यों निश्चय किया अपनी जमा पूंजी रखने का मित्र के यहाँ? क्योंकि वह अकेला था, उसे परिवार में किसी पर विश्वास न था, या उसके घर सुरक्षा का अच्छा प्रबंध था। तो हमें क्या आएगा इसका जवाब? वह अकेला था, मतलब अ आएगा। क्यों निश्चय किया उसने? क्योंकि वह अकेला था। आगे देखिए दूसरा, वाजिद ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। क्यों बनाए थे उसके घर तरह तरह के पकवान? उससे गरीबों को खिलाना था, उससे उनको बेचना था, या फिर उसके घर दावत थी? क्या था? उसके घर दावत थी, मतलब क आएगा।
वाजिद ने तरह तरह के पकवान बनाए थे क्योंकि उसके घर दावत थी। आगे देखें, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला। क्यों निकाला? उसे उसकी मोहरें चुरानी थी, उसे उसकी जांच करनी थी, या उसके घर में तेल खत्म हो गया था? क्या हुआ था? उसके घर में तेल खत्म हो गया था। वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकाला क्योंकि उसके घर में तेल खत्म हो गया था। आगे देखें, ख्वाजा काजी की अदालत से निराश होकर लौटा क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। क्यों लौटा? क्योंकि उसके पास पक्के सबूत नहीं थे। आगे देखें, खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया। क्यों बुलाया? वह बहुत समझदार था, वह अच्छा जासूस था, या फिर वह काजी का बेटा था? खलीफा ने हसन को दरबार में बुलाया क्योंकि वह बहुत समझदार था। इस तरह हमें सही वाक्यांश पूरा करना है। सही वाक्यांश सुनकर ये विधान को पूरा करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। एक एक वाक्य में लिखिए, जिसमें पहला सवाल है, अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा कहाँ रखा? क्या आएगा? अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा अपने मित्र और पड़ोसी वाजिद के घर तहखाने में रखा। कहाँ पर रखा? अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा अपने मित्र और पड़ोसी कौन था? वाजिद, उसके घर के तहखाने में रखा था। आगे देखें, वाजिद के घर में तेल क्यों खत्म हो गया? वाजिद के घर में तेल खत्म हो गया था क्योंकि दावत के कारण तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। वाजिद के घर दावत थी और पकवान बनाए थे, इसीलिए क्या हुआ कि वाजिद के घर में तेल खत्म हो गया था। आगे देखें, वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में क्यों निकाला? वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में निकाला क्योंकि उसे लगा कि घड़े में तेल के सिवा कुछ और भी है। उसे क्या हुआ, जब वह तेल निकाल रहा था तो उसे कुछ आवाज़ आई, इसीलिए उसने क्या सोचा कि तेल के अलावा घड़े में कुछ और भी है, इसीलिए। आगे देखें, लोगों ने ख्वाजा को क्या सलाह दी? लोगों ने ख्वाजा को काजी की अदालत में जाने की सलाह दी। क्या सलाह दी? लोगों ने ख्वाजा को काजी की अदालत में जाने की सलाह दी। शहर में भेस बदलकर घूमते खलीफा ने क्या देखा? शहर में भेस बदलकर घूमते समय खलीफा ने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। क्या देखा? कुछ जो लड़के थे वो न्यायालय का खेल खेल रहे थे। आगे देखें, खलीफा हसन से क्यों प्रभावित हुए? खलीफा हसन से प्रभावित हुए क्योंकि उसको न्याय करने का हसन का तरीका बहुत सही लगा था। क्यों प्रभावित हुए? जो न्याय कर रहा था हसन, उससे वह प्रभावित हो गए थे। अली ख्वाजा वाजिद से कितने समय पहले तेल भरा था? अली ख्वाजा ने वाजिद से 4 महीने पहले तेल भरा था। कितने महीने पहले? 4 महीने पहले। आगे देखें, लोगों ने हसन की तारीफ क्यों की? लोगों ने हसन की तारीफ की क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से, उसने बड़ी समझदारी से, उसकी सूझबूझ से अली ख्वाजा को और वाजिद के झगड़े का फैसला किया था। हसन नाम का लड़का जो था उसमें बहुत समझदारी थी और उसने अपनी सूझबूझ से अली ख्वाजा और वाजिद जो था उसके झगड़े का निपटारा करके उसका सही फैसला किया था, इसीलिए लोगों ने हसन की तारीफ की। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में लिखने हैं, सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। थैंक यू।